प्रभु को निधि वंदना, श्री महावीर प्रभु को निधि वंदना, वंदना 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 वंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारे जो वंदना, वंदना 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 वंदना, तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में मेरा, झूठी दुनिया से दिल मेरा जान हो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं, है यही स्पंदना, समता है यही स्पंदना, वंदना 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 वंदना। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति 23वीं गाथा, जिसमें भगवान की सर्वोत्तमता को समझाने के लिए दुनिया के सर्वोत्तम दृष्टांतों को यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। धनाण सेठ अभय पयाण, धनाण सच्चे सोवाण वज्रवयन्ते, सच्चे सोवाण तवे सोवात मम चेरा लो
प्राणान सेठ्यम अभ्यपयाना। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, जैसे दानों में दुनिया में सर्वोत्तम दान अभय दान को कहा जाता है, और दुनिया में सत्य शब्दों में निर्वध्य सत्य को सर्वोत्तम कहा जाता है, तपस्याओं में सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य को कहा जाता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण लोक में श्रमण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी सर्वोत्तम थे, और भगवान की तुलना दुनिया में करने में कोई भी समर्थ नहीं था। तो दान की बात चली थी कि किसी को देना है तो उसे निर्भयता का दान दो। किसी को कुछ देना है तो उसे क्या दो? निर्भयता का दान दो। उसको उस फियर सा माहौल से, एटमॉस्फेयर से रिलीज कर दो। यदि आप किसी को भय से मुक्त करोगे तो आपकी निर्भयता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दुनिया में दूसरे को डराने वाला कभी निर्भय नहीं होता। और जो व्यक्ति दूसरों को अभय देता है, फिर उस व्यक्ति को भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से, शमशानों में जाना पड़े, नदी पहाड़ों पर जाना पड़े, तो उसे किसी भी स्थान से डर लगता नहीं। भगवान महावीर स्वामी जब साधना काल में थे, विहार कर रहे हैं और रास्ते में सपोज शेर बैठा है, तो भगवान उस शेर के भय से रास्ता नहीं बदलते थे, अर्थात उसी मार्ग पर बढ़ते जा रहे। मगर यदि मार्ग में सपोज कबूतर, चिड़ियाँ अपना दाना चुग रही हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि मेरी कदमों की आहट से ये उड़ जाएंगे, ये डर जाएंगे, तो भगवान उस रास्ते को तो छोड़ देते जीव दया के कारण, निर्भयता देने के कारण, मगर शेर से भयभीत होकर के वो रास्ता नहीं बदल देते। मकान में आग लग जाए तो डर के मारे उस मकान से नहीं निकलेंगे। हाँ, कोई आकर के पकड़ कर बाहर निकालना चाहे तो क्या विचारे, इस असंयति से अयतना हो सकती। ये व्यक्ति पूरी तरह से दोष का निर्णय, जीवों के प्रति सुरक्षा के भावों से इतना ज़्यादा युक्त नहीं है, तो वे उस व्यक्ति को कह देते कि तुम छोड़ दो, हम स्वयं ही बाहर आ जाते। अर्थात निर्भयता की साधना के कारण भगवान महावीर स्वामी स्वयं भी निर्भय थे। भगवान ना किसी को डराते थे और ना किसी से डरते थे। अगला पॉइंट है सच्चे सुबह अणवज्जम वयंती। दुनिया में सत्य शब्द की बहुत महिमा है। कहा जाता है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप। सत्य बोलने में भी बहुत कठिनाई होती है, और उस समय विशेष कठिनाई होती है जब अपना कोई स्वार्थ बनते बनते बिगड़ रहा हो, और व्यक्ति सोचता है थोड़ा सा झूठ ही तो बोलना है और मेरा काम हो जाएगा। तो कहा सत्य के समान दुनिया में कोई तपस्या नहीं, और झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप, दुनिया में कोई पाप नहीं। जाके हृदय सत्य है मीन्स जिन लोगों ने अपने हृदय में सत्य को स्थान दिया, तो भगवान तो ऑलरेडी प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में फरमाते हैं संवर द्वार में सत्यम खू भगवान, जो सत्य है वो भगवान है।
तो कहा जिनके हृदय में सत्य है ताके हृदय आप, मीन्स उन लोगों के हृदय में साक्षात भगवान प्रकट हो चुके। मगर जिनके हृदय में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं, ऐसी आत्मा को भी शांति मिलने वाली नहीं। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शांति है, जहाँ सत्य है वहाँ शांति है। मगर जहाँ सत्य नहीं, वो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट्स में ही स्वयं उलझा रहता है। आज ऐसा कहा, अब उस व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कल कोई दूसरा पूछता है तो उसको आंसर क्या करना है उस बात को याद रखना पड़ेगा। और यदि कोई अगले दिन तीसरा पूछता है तो उसी बात को फिर याद रखना पड़ेगा। मगर यदि कुछ हल्का फुल्का भी हेर बदल हुआ तो उसकी बात पकड़ी जाएगी। तो कहा सत्यवादी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे बनाना नहीं पड़ता। और याद रखना, जिसे बनाना पड़े वो चीज हमेशा टूटने वाली होती है। क्योंकि जिसे बनाया जाए, दिस इज अ क्रिएशन, और जो भी क्रिएशन होगी वो डिस्ट्रॉय जरूर होगी। मगर सत्य को बनाना नहीं पड़ता, सत्य का अपना अस्तित्व हमेशा कायम रहता है। और सत्यवादी को भी इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कुछ बनावट नहीं कर रहा, वो तो जैसा घटित हुआ है, जैसा है, उसको एग्जैक्टली अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है। तो कहा सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, दुनिया में सत्य शब्दों में सर्वोत्तम सत्य कौन सा? सर्वोत्तम सत्य, ये तो और एक उलझन वाली बात आ गई। क्या सत्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है? क्या सत्य अपने आप में भगवान नहीं है? यदि वो स्वयं भगवान है तो ऐसा क्यों कहा कि दुनिया में जितने भी सत्य होते हैं उन सत्यों में जो निर्वध्य सत्य है वही सर्वोत्तम सत्य कहलाता है। अब वो सर्वोत्तम सत्य कौन सा है? अनवद्य। अनवद्य शब्द को समझते हैं। सामायिक का पाठ आप पढ़ते हैं तो सामायिक के पाठ में बोला जाता है करेमी भन्ते सामाय्यम सावध्यम जोगम पचखामी। अब सावध्य शब्द वहाँ पर भी आया, तो सावध्य का मीनिंग क्या रहेगा? स का मतलब है साथ में, स का मतलब साथ में। और अगला शब्द है अवद्य, न वदितुम योग्यम इति अवद्यम, जो बोलने लायक नहीं है, जो किसी के सामने बोला ना जा सके, तो उस बात को बोलते हैं अवद्य, जो बोलने लायक नहीं है। सपोज करो आपको सिगरेट पीते हुए आपके किसी दोस्त ने देखा, मगर जैसे ही आप गुरु महाराज के चरणों में आए, आप तो इलायची मुंह में डालकर आ गए थे। और जैसे ही आपके बारे में तो गुरु महाराज बहुत प्रशंसा भरे शब्द बोल रहे हैं, मगर आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति वो बोलता है मैं बताऊं तो क्या पी करके आया है, तो उस टाइम आप उसे क्या बोलोगे? ये बोलो नहीं, यहाँ पर क्या रहो, इस पॉइंट पे मान रहो। क्यों? क्योंकि जो अपनी कमी है, अपनी जो गलती है, वो कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। और जब सुनना नहीं चाहता, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ गलत है, दाल में कुछ काला है। तो कहा जो सुनी ना जा सके उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाप, उसका नाम पाप। और कहा अवध्य का मतलब हुआ कि जो पाप क्रिया है उसका नाम होगा अवध्य। अब अवध्य के साथ युक्त जो क्रिया है उसका नाम हुआ सावध्य। उसका नाम क्या हुआ? सावध्य। तो भगवान कहते हैं सावध्य वचन। सावध्य वचन मतलब ऐसे वचन जिनसे पाप बंधता है, ऐसे वचन जिनसे पाप बंधता है। और इवन वो सत्य भी हो सकता है। आप कहोगे महाराज क्या सत्य बोलने से भी पाप लग सकता है? तो भगवान ने कहा हाँ, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो। और वो नुकसान भी कैसा?
वो शब्द तुम्हारा जो तीखे बाण की तरह निकला, और कहते हैं बाण और वचन ये कभी लौट करके वापस नहीं आते। अब विचार करना है, जो तीखे बाण की तरह शब्द बोला है, अब वो शब्द कैसा हो सकता है? वो मरमकारी भी हो सकता है। मरमकारी का मतलब, मरम बोलते हैं हमारी बॉडी का जो सबसे नाजुक वाला पॉइंट होता है, उसको मरम स्थान बोलते हैं। इवन फाइटिंग करनी है, दंगल में कुश्ती लड़नी है, तो वहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स वहाँ पर मना किए होते हैं। बॉडी के इन सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर किसी ने अटैक नहीं करना। अब विचार करना है, यदि उन सेंसिटिव पॉइंट्स पे कोई अटैक करता है तो व्यक्ति की इवन जान भी जा सकती है। अब इसी प्रकार जिंदगी में किसी ना किसी व्यक्ति के कोई ना कोई कमी रह जाती है, कभी चाहते हुए और कभी अनचाहे में कोई बड़ी गलती उससे कमिट हो जाती है। और जब वो गलती उसने की है और कभी दूसरे को वो गलती पता भी चल गई, अब विचार करना है, कभी तो आप अपनी गलती बहुत अति विश्वास में आकर के दूसरे से शेयर कर लेते हो, और हमेशा हालात एक जैसे तो रहते नहीं है। आज आप दोनों की बन रही है, आने वाले 10 सालों के बाद तुम्हारी उससे खटपट होगी। और जब खटपट हुई है तो वो व्यक्ति यदि उत्तम क्वालिटी का नहीं है, तो वो क्या कहेगा, तुम्हारी उस गलती को दुनिया में डिस्क्लोज करने की धमकी देगा, तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोले, दुखती रग है ना, दुखती रग समझते हो? जब कोई व्यक्ति कुश्ती में लड़ कर के भी आता है ना, और जब उसकी बाद में मालिश की जाती है, जहाँ जहाँ पॉइंट दुख रहे होते हैं, तो वो उसी वहीं पर क्या करता है कि वेदना हो रही, यहाँ पर टच नहीं करो। अब जो हमारी ज़िंदगी की कमियाँ, जो हमारी ज़िंदगी के दर्द होते हैं, और अक्सर हम गलती करने के बाद उस टाइम भले खुश हो रहे होते, मगर उसके बाद रियलाइज़ होता है ये गलती आत्मा के लिए अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आवेश में ऐसा कमिट कर दिया, मगर इससे आत्मा का ऊर्ध्वरोहण नहीं बल्कि उसका अधोपतन, आत्मा की क्वालिटीज बढ़ती नहीं है बल्कि और गिरावट की ओर जाती। उसका भय बढ़ता है, उसकी बेचैनी बढ़ती है, उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है, उसका स्वयं के ऊपर विश्वास वो कम होने लग जाता है। अब सपोज जो होना था सो तो हो गया। अब व्यक्ति ने जो गलती कमिट की और आर किसी के साथ शेयर कर रहा है, तो उससे नुकसान क्या होने वाला है? उससे नुकसान है, यदि वो व्यक्ति योग्य नहीं है तो कल को तुम्हें किसी भी टाइम किसी रूप में ब्लैकमेल कर सकता है। तो कहा, सपोज तुम्हें किसी व्यक्ति की गलती का पता है, तुम्हारे साथ किसी ने अपनी ज़िंदगी की कोई बहुत ऐसी कमज़ोरी भरी बात थी जो किसी से उसने शेयर नहीं की थी मगर तुम्हारे से की थी, और भगवान कहते हैं ऐसी कमज़ोरी यदि वो दुनिया के सामने आ जाए तो वो व्यक्ति आत्महत्या तक कर ले। क्या कर ले? तो भगवान कहते हैं ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिस शब्द से सामने वाले के मर्म उद्घाटित हो जाए। क्या उद्घाटित हो जाए? मर्म मतलब उसके वो नाजुक जिंदगी के वो रहस्य सामने आ जाए जिसके कारण वो व्यक्ति इवन आत्मदाह तक कर बैठे। तो सत्य तो होगा वो शब्द, मगर वो सत्य कैसा होगा? मर्म को भेदने वाला होगा। उत्तराधन्य सूत्र के पहले अध्याय के 24वें 25वें इन गाथाओं में फरमाया है, मूसं परिहरे भिक्खु नय ओहा ऋणिंग वय भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जये सया न लवेज पुट्ठो सावज्जं न निरठं न मम्मयं अपरठा परठा वा उभय संतरेण वा। भगवान फरमा रहे हैं कि व्यक्ति को बोलना पड़ता है, क्योंकि हर बात इशारों से समझाई। अब हर बात के लिए आप टेलीपैथी भी नहीं कर सकते, अपनी बात को आप वहाँ तक कन्वे कर दो कि तुम अंडरस्टैंड कर लो मैं क्या कह रहा हूँ।
अब व्यक्ति को कभी कभी अपनी बात को समझाने के लिए और बहुत बार अपने संशय को दूर करने के लिए बोलना पड़ता है। भगवान कहते हैं अपन पर अट्ठावा, अपने लिए अथवा दूसरे के लिए अथवा दोनों के लिए यदि कुछ बोलना पड़े तो पहला पॉइंट कहा कि मोसम परिहरे भिक्खु, मोक्ष की आराधना करने वाले साधक को क्या करना है कि उसे मृषा, झूठे वचन का त्याग करना है। कौन सा वचन? झूठा वचन। क्योंकि झूठा व्यक्ति आज भी झूठा है और कल भी झूठा है। पुण्य की बदौलत भले वो आज सच्चा कहलाने लग जाए, मगर यदि झूठा है तो वो भगवान की अदालत में आज भी झूठा है और कल भी झूठा है। और कहा जाता है यदि आप झूठे हो तो आपको अंदर से कभी चैन पड़ने वाला नहीं। भगवान साधु के लिए बोल रहे हैं कि साधु को कभी झूठ का सेवन। दूसरा पॉइंट है नया ओहा ऋणी वे, अवधारणी भाषा। अवधारणी की भाषा का मतलब ऐसी निश्चयात्मक भाषा। कौन सी भाषा? निश्चयात्मक भाषा। जैसे किसी ने पूछ लिया महाराज साहब इसके बेटा होगा या नहीं होगा। अब सपोज करो किसी का अपना एस्ट्रोलॉजी का या वचन सिद्धि का कुछ ऐसा योग है और उसने कह दिया कि हाँ भाई हो जाएगा, मगर उसका ही कोई ऐसा घोर पाप का अंतराय का उदय है कि वो जैसा चाहता है वैसा उसकी ज़िंदगी में घटित नहीं हो पा रहा, तो वो व्यक्ति क्वेश्चन मार्क किनके ऊपर लगाएगा? गुरुओं के ऊपर। पहले गृहस्थी स्वयं संतों को फंसाते और फिर बाद में बोलते हैं अब तो इन महाराज के पल्ले कुछ नहीं रहा, मैंने तो पूछा था और इन्होंने जो बताया वो तो जिंदगी में घटा ही नहीं। अब किसी ने पूछ लिया बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी। अब यदि महाराज ने बोल दिया होगी, सपोज करो नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे? हमने तो सुना था संतों की जो बात होती है वो पत्थर पे लकीर होती है, मगर वो सब बातें बेकार की बातें, मीन्स उसकी श्रद्धा जा सकती है। और आगे बढ़े तो यदि निश्चयकारी भाषा बोलने का विधान होता तो आप विनती करते कि महाराज साहब कल को मेरे घर पे पधारना, तो महाराज क्या बोलते? हाँ पक्का कल पधारेंगे। मगर कल का क्या पता कि प्राण रहेंगे या। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि उन्हें कहीं और जाना पड़ जाए। और तीसरा पॉइंट, साधु यदि बता कर के जा रहा है तो उसको अंदर से ही होता है कि मैं क्यों बेकार में व्यर्थ में दोष लगाऊं, मगर जब समाज की व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं, वो बोलते हैं महाराज हम तो 2 फुलके उतारते हैं, गरम गरम खाते हैं, फिर गैस बंद करके रख देते हैं और डब्बा भी खाली होता है और आप आओगे तो भी खाली जाओगे और हमारा दिल दुखेगा। मगर विचार करना है जो अवधारणी की, जो निश्चयात्मक भाषा है, साधु को ऐसी कोई निश्चयात्मक भाषा भी बोलनी नहीं। इवन चतुर्मास लेने के लिए कोई संघ आता है कि महाराज साहब इस बार तो ना हमारी कृपा करनी, और यदि महाराज ऐसा बोले कि हाँ भाई अगला साल पक्का आपके, मगर कोई ऐसी कठिनाई, कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा रोग आ गया कि जिसके कारण वो वहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहे, तो जब कभी साधु महाराज से आप पूछते हो तो वो एक लाइन बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देखा जाएगा, जैसा वक्त होगा वैसा देखा जाएगा। तो भगवान कहते हैं निश्चयात्मक भाषा बोलना भी भाषा का एक तरह से दोष है। भाषा दोषम परिहरे, और भाषा के जो दोष हैं उनका भी परिहार मतलब उनको भी एक और उनको भी रिफाइन करके बोलना चाहिए। यदि सपोज करो आप किसी के घर पे गए और वो गरम गरम दूध लेकर के आया, अब दूध तो लेकर के आया मगर दूध में चीनी तो डाल ली, मगर उसके साथ साथ कीड़े भी साथ साथ में, मरे हुए कीड़े भी साथ में आ गए, तो वो दूध कैसा लग रहा है? वो पीने का मन नहीं ना करेगा। अब सपोज करो कोई अंश आ गया है, या तो उसको रिफाइन करके दोगे, मगर ऐसे तो प्रस्तुत नहीं करोगे। अब
भाषा जब बोलनी है तो भाषा में यदि इम्प्योरिटीज है तो आपकी भाषा सामने वाले पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएगी जैसा आप सोच करके बैठे हो। तो भगवान कहते हैं भाषा हमारी दूषित हो जाती है। कब दूषित होती है? जब कभी ये व्यक्ति हास्य में शब्द बोलता है। हंसी हंसी में बोलो ना, कितने नाम रख देते हो एक दूसरे के। हंसी हंसी में जो बात है भी नहीं वो भी सामने वाले पर आरोपित कर देते हो। और जब कभी क्रोध आता है तो क्रोध में भी भाषा दूषित हो जाती है। एक बाप गुस्से में आकर के बेटे को कैसे चिल्लाता है, निकल जा मेरे घर से, मैं सोचूंगा तुम मर गया मेरे लिए। मगर यदि सपोज करो वो बेटा शाम तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं नहर के किनारे बैठा रहे और शाम तक घर पे नहीं लौटे, तो बाप को रियलाइज होता है कि मैंने क्या बोला। ये भाषा का दोष है। और कभी बच्चे गुस्से में आते हैं तो बोल देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, दुनिया के लोग देखो, दुनिया के पिता देखो बच्चों के लिए क्या कुछ फैक्ट्रियां लगा के दे रहे हैं, मगर आपने हमारे वास्ते क्या किया। अब ये वचन कैसे वचन है? ये वचन दूसरे को, सामने वाले को जलील करने वाले। उन्होंने जो जिम्मेदारियां थी निभा रहे थे, निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, मगर तुम्हारे इन वचनों से सामने वाले की आत्मा प्रसन्न नहीं होने वाली, बल्कि यदि उनके मन में कुछ करने का भी आपके लिए होगा वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। और आगे चलिए, कभी कभी व्यक्ति भय के कारण भी तो गलत बोल देता है। जब डर होता है तो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट्स बदल देता है। जब डर होता है, सपोज करो ना, पता है घर में यदि कभी बर्तन टूट जाए तो माँ बहुत पिटाई करती है, तो बर्तन टूटने पर फिर बच्चा क्या बोलता है, मैंने नहीं तोड़ा, किसी ने नहीं तोड़ा। बहुत बार आपकी वो व्यवहार में कठोरता सामने वाले को झूठ बोलने पे मजबूर करती है। तो एक पेरेंट्स होने के नाते भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन बनाना चाहिए। और यदि हर गलती पे आप टूट टूट के पड़ते हो तो आपका रिलेशन ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। एक कपल आया, बोल कहने लगे जी महाराज ये मेरे को कुछ नहीं बताते, ये मेरे को कुछ नहीं बताते, मैं 100 बार बोल लूँ, मैं अपनी हर बात इनको बताऊं, मगर ये अपनी कभी भी बात मेरे से शेयर। अब जब सारी बात स्टोरी समझ में आई तो पता लगा कि जब कभी उसको कोई बात बताई जाती तो वो तो चंडी का रूप धारण कर लेती। जब कोई बात बताई जाती, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे को बिना बताए ऐसा क्यों किया, जब ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करने की ज़रूरत। अब जब उसने 2-3 बार ऐसा एग्रेसिव रूप उसका देख रखा था, तब उसका भी संस्कार अंदर से क्या बन गया कि जब मैं अगली बार इसको बताऊंगा, अपनी कोई गलती बताऊंगा, फिर ये झगड़ा करेगी, इससे अच्छा है कि इसको कुछ बताओ। अब आप माता पिता हो, भले पति पत्नी हो, कुछ भी हो, मगर जब आप सामने वाले पर जस्ट एक अटैक वाला नेचर मेंटेन रखते हो, झगड़ा करना है, सामने वाले को डोमिनेट करना है, सामने वाले को दबाना है, तो याद रखना सामने वाले की ओर से जो आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। किसके कारण? सिर्फ आपके शब्दों के व्यवहार के कारण। और लिखने वाले ने तो लिखा है, यदि आपकी जुबान में मिठास है तो आप अपनी मिर्ची की दुकान में भी बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और यदि जुबान में मिठास नहीं है ना तो आपकी रसगुल्लों की दुकान भी फेल हो जाएगी। मगर किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? आपकी जुबान की बदौलत। और जब कभी व्यक्ति क्रोध में होता है तो भी गलत बोलता है। और यदि हम और गहराई में चले, पहले इसको कंप्लीट कर ले। भगवान तो कहते हैं कि भाषा के दोषों का परिहार करें। अब भाषा के वो दोष कौन से हैं? ठाणंग सूत्र में 6ठे ठाणे में वो 6 पॉइंट्स बताए हैं कि कौन से शब्द बोलने वाले नहीं होते। और अगला पॉइंट दिया है मायं च वज्जय सया। जब भाषा में कपट आ जाता है, भाषा में क्या आ जाता है? कपट। हमारी स्टेटमेंट में जब किसी भी तरह का छलावा आ जाता है तो हमारी भाषा दूषित हो जाती, तो हमारी भाषा
दूषित हो जाते। और भगवान कहते हैं ना लविज पुट्ठो सावज्जम, कभी किसी ने कुछ पूछा, गुरु महाराज ने कुछ पूछा, बड़ों ने कुछ पूछा, तो भगवान कहते हैं सावध्यकारी भाषा ना बोले, और न निरठंग न मम्मयंग, और व्यर्थ की बातें भी ना करें। निरठंग का मतलब जिनका आत्मा के लक्ष्य के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी बातों को क्या बोला, व्यर्थ की बातें। व्यर्थ की बातें कौन सी हैं, वो 4 तरह की, वी कथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। बैठे हैं, बैठे बैठे औरतों की बातें करने लग पड़े। अब नेट में तो अब तो बहुत कुछ हर देश की सामग्री मिल जाती है। अब उन चर्चाओं से मिलेगा क्या, अपने संस्कार दूषित होंगे, अपने विचार दूषित होंगे और अपना व्यवहार दूषित होगा। भोजन पानी की ही कथा करते रहोगे। वहाँ गए थे जी, फंक्शन में क्या बना था, अजय अभी तो पूड़ियाँ कच्ची थी, हम तो गए और उसके बाद तो लोग उस नान बन करके आए, लोग तो टूट करके पड़ गए, कोई डिसिप्लिन नहीं है, हम तो ऐसे ही लौट करके आए, बाहर ढाबे से आके रोटी खाई। अब ये बातें कौन सी है, इनसे कोई लेना देना है? आप तो गुरु महाराज को वंदन नमन करने के लिए गए थे, व्यवस्था चलो नहीं थी। आप उनसे ये शिक्षा लो कि जब आप कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो तो आपके वहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर दूसरों की निंदा करके तुम्हारे अपनी इन्वेस्टमेंट में, तुम्हारे गुणों के भंडार में तो कुछ नहीं जा रहा है। और आगे बढ़े, खाने पीने की रेसिपीज ढूंढते ढूंढते कि ऐसे बनाओगे ऐसे बन जाएगा, घंटों निकल जाते, मगर आत्मा का बना क्या? वो भोजन तो किसको देना है, शरीर को देना है, मगर आत्मा का बना क्या? और आगे बढ़े, देश की चर्चाएं। अब टीवी लगा रहता है सारा सारा दिन घरों में, गोचरी पे चले जाओ, जैन साहब बैठे हैं और रिमोट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे खबर करंट वाली नहीं आ रही, दूसरे पे। अब घंटों निकल जाते हैं। अभी उनसे बोलो भाई 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया करो, हमारे जो टाइम नहीं लगता। अब टाइम जहाँ जा रहा है उससे संस्कार हमारे अच्छे, और जब देख भी वही रहे हैं कि वहाँ पे बमबारी होगी, वहाँ पर बमबारी हो, इतनी सारी देखा जाए तो जानकारी हमारे लिए हानिकारक हो रही। क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे ही देखते देखते हम हमारे मन का, मस्तिष्क का भी तो भोजन जा रहा है ना। और जब हम हर चीज़ ऐसी देख रहे हैं और फिर हमारे व्यवहार में भी वैसा बदलाव आने लग जाता है, हम भी झगड़ालू, हर बात में तुनक मिजाज बनने लग जाते हैं। घर वाले कहते हैं महाराज ये तो रोज़ सामायिक भी कर लेते हैं, मगर पता नहीं क्यों, क्योंकि सामायिक तो एक करते हैं मगर 4-5 घंटे कहाँ जाते हैं उनके, इन्हीं दुनिया की बातों। अब और आगे बढ़े तो भगवान कहते हैं स्त्री कथा, भक्त, देश, राज कथा, इन व्यर्थ की बातों से आत्मा का कुछ नहीं बनेगा। और लास्ट है मर्मकारी शब्द। मर्मकारी का मतलब जो किसी के मर्म को छू जाए। अब द्रौपदी ने उस टाइम क्या बोला था, अंधे की संतान, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं बोली थी, मगर एक लाइन भी क्या थी, हाइड्रोजन बम से कम नहीं थी। और जैसे ही बोली और उसने गांठ बांध ली, मैं बताऊंगा कि अंधे की संतान कैसी अंधी होती। अब विचार करना है, ऐसे जो शब्द है, हम शांति से बैठे हैं मगर वाणी के असंयम के कारण बैठे बैठे हम अपने शत्रु बना लेते। तो ठाणंग सूत्र में चले तो वहाँ पर फरमाया है 6 तरह के वचन है जो नहीं बोलने चाहिए। पहला है अलिये वयणे, मतलब अलीक वचन। अलीक वचन का मतलब झूठा वचन। अब झूठा वचन, अब कोई व्यक्ति दिन के टाइम को बोले रात है, रात को बोले दिन है, तो ये वचन कौन सा है? स्त्री को बोले ये पुरुष है, पुरुष को बोले ये स्त्री है, ये व्यवहारिक रूप से क्या है? झूठा वचन। और झूठा व्यक्ति कभी भी पनपता नहीं है। यदि वो पनपता है तो वो झूठ की बदौलत नहीं बल्कि अपने पूर्व के किए गए पुण्य की बदौलत पनपता है। और दूसरा है हीली वयने। हीलित का मतलब है ईर्ष्या से युक्त होकर के। अब ईर्ष्या जब होती है तब व्यक्ति सामने वाले के बारे में जो उसके अंदर गलती कमी है भी नहीं वैसा भी बोलने लग जाता है।
अब साथ वाले दुकानदार पे बिक्री ज़्यादा हो रही है तो आपकी साथ में दुकान है और आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, यदि कोई आता है तो आप क्या बोलते हो, यो तो ऐसा है नकली माल लाता है, बस मीठा मीठा बोल करके लोगों को ठगता चला जाता है। अब इसके घर में चले जाओ तो इसके घर में तो इतने झगड़े होते रहते हैं। अब ये यहाँ पर आकर के बड़ा अच्छा और बड़ा ईमानदार दुकानदार बनता है। अब घर वो लोग जब कस्टमर सुनते हैं तो एक बार तो सोच में पड़ते हैं, मगर ये शब्द कैसे बोला गया, ईर्ष्या के कारण। घर में कोई तपस्या करने वाली है, देवरानी है, जेठानी है, अब उसको तो सब साथा पूछने आ रहे हैं। कहीं समाज में वो दो चार लोग मिल जाते हैं तो पूछने लग जाते हैं। मगर जिसको अब ईर्ष्या उसकी प्रशंसा से हो रही, अब वो बोलते हाँ हाँ बड़ी बनी बैठी है धर्मात्मा। अब इसके धर्मात्मा के बारे में तो हमारे से पूछो, घर में कितना कलेश करती। भले वो बेचारी कलेश ना भी करती हो, मगर जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है वो किसके बिहाफ पे दी जा रही है, ईर्ष्या के कारण। और अगला शब्द है खिंसीय वयने। खिंसित वचन का मतलब है जिसमें दूसरों के अपमान, किसी की अवहेलना की सूचना दी जाए। अवहेलना मतलब किसी के जाति को लेकर के, किसी के काम धंधे को लेकर के उसको, जिसको बोले ना, निकृष्ट सिद्ध करने की कोशिश की जाए। और आगे बोले तो फरुस वयने मतलब जो कठोर वचन है। कठोर वचनों में देखे, अब हथौड़ा यदि आप शीशे पे मारोगे तो क्या होगा, हथौड़ा टूटेगा या शीशा टूटेगा, शीशा टूटेगा। और अक्सर आप लोगों ने सुना होता है कि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिन शब्दों को सुनकर के कोई व्यक्ति हमारे दिल में उतर जाता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन शब्दों को सुनकर के दिल से उतर जाता है। बात तो किसकी है, शब्दों की। और कठोर शब्दों में देखें तो ज्वाइंट फैमिली है, माता पिता भी है, बुजुर्ग है। अब हर काम बहुरानी को करना पड़ता है, और कभी बुजुर्गों की आदत होती है छोटी छोटी बात पे रोकने टोकने की। और यदि ज़्यादा रोक टोक देते हैं तो वो बोल देती है कमाए मेरा पति और खाओ आप। लाइन तो कितनी है, कमाए मेरा पति और खाओ आप, खाओ भी और गुर्राओ भी, खाओ भी और। अब माता पिता जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो उनके दिल पे क्या घटित होता है। अब विचार करना है कि ऐसे वचन जो है वो कठोर शब्द है, वो निष्ठुर शब्द है, वो आत्मा को शांति देने वाले नहीं है। तो कहा ऐसे शब्द का भी त्याग करना होगा, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा है उल्फत को नापसंद है सख्ती बयान में। उल्फत इस प्यार मोहब्बत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उल्फत को नापसंद है सख्ती बयान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जुबान में। हड्डी नहीं है ना, मगर फिर भी कहते हैं ये 2 इंच की जुबान 6 फीट के आदमी को एकदम से गिरा सकती, ऐसी बात बोल करके। और पांचवा टाइप है गारथीय वयने, गृहस्थों वाले वचन। जैसे अब किसी को मम्मी बोल देते हैं, किसी को भाई बोल देते हैं, किसी को बहन बोल देते हैं, मगर साधु के लिए भगवान कहते हैं ऐसे रिश्तेदारियों वाले शब्द नहीं बोल। और छठा है व्यू समयं व पूर्णो उदीरिते। जो व्यक्ति दबा हुआ, मतलब कभी ऐसा झगड़ा हुआ था मगर उसकी सेटलमेंट हो गई, आज वो बात पूरी तरह से दब चुकी है, मगर अपनी बातों बातों से उन मुर्दे, बोलते ना दबे हुए मुर्दों को उखाड़ना। अब उन्हें उखाड़ने का नाम क्या है, हम अब जब अपने शब्दों के माध्यम से पुराने झगड़ों को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे शब्द भी अवध्य हैं, ऐसे शब्द भी सावध्य हैं, पापकारी। और विचार करना है कि जो व्यक्ति सोचकर बोलता है, विचार कर बोलता है, मीठा बोलता है, हितकारी बोलता है, ऐसा व्यक्ति खुद भी शांत रह सकता है, औरों को भी शांति दे सकता है। मगर जिस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, फिर ऐसे व्यक्ति को यहाँ भी नुकसान है। और कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जा रहा है किसी गांव की, और पुराना टाइम है, और साथ में उसने चावल दाल और घी इत्यादि उठा करके जा रहा है।
रास्ते में शाम होने को आई, कोई गांव देखा और बूढ़ी अम्मा अपना चूल्हा लगा करके और पूकना लेकर के फूके मार रही है कि चूल्हा रेडी होने जा रहा है, भोजन बनाने जा रही। अब वो उनके पास जाकर बैठ गया, कहने लगा, माँ मेरे को भी भूख लगी है, क्या तुम मेरा ये सामान तैयार करके मुझे खिचड़ी दे दोगे? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुसाफिर हो, बैठो। और जैसे ही बनाने लगे और उधर से घर का दरवाज़ा, छोटा तंग दरवाज़ा, और उनकी जो भैंस है वो अब पानी वगैरह तालाब से पी कर के आई है, सींग उसके बड़े बड़े हैं और दरवाज़ा छोटा है। और जैसे ही वो आई और उसने अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करके, रेगुलर की प्रैक्टिस थी, और अंदर प्रवेश करके घर के, और जहाँ पर उसे बांधा जाता वहाँ जाके खड़ी हो गई। अब इसने जैसे ही देखा मुसाफिर ने, कहने लगा, माँ एक बात समझ में नहीं आती कि ये भैंस इतनी ज़्यादा होशियार है, इतनी इंटेलिजेंट है, मगर मेरे को तो सोच पड़ रही है यदि ये कल को घर के अंदर मर गए तो, हाँ घर के अंदर मर गई तो इसको बाहर निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाए। अब उसको बुरा लगा, कहने लगी, ऐसे अनिष्ट शब्द नहीं बोला करते। अब इतने में एक महिला आई जो अभी नई नई हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल चूड़ियाँ डलवा करके पहुँची है कि माँ के पास जाकर बैठो, उनको दिखाओ। कहने लगी, अम्मा मैं चूड़ियाँ पहन कर आई हूँ, अभी नई नई लेकर के आई हूँ। और वो कौन थी? मुसाफिर ने पूछा, माँ ये कौन है? बोली, ये मेरी बहू है। अब इसका पति कहाँ है? बोली, वो तो फौज में भर्ती है। कहाँ भर्ती है? फौज में भर्ती। कहने लगा, अम्मा मेरे को तो एक बार सोच करके ना बहुत बहुत अंदर से दुख आ रहा है, यदि वहाँ से खबर आ जाए कि तुम्हारा बेटा तो क्या हो गया, शूट हो गया, उसका तो एनकाउंटर हो गया, वो तो शहीद हो गया, तो इस बेचारी ने तो इतनी मेहनत से चूड़ियाँ पहनी है, इसको सारी चूड़ियाँ क्या करनी पड़ेंगी? अब उसने उसी टाइम उसकी वो खिचड़ी उठाई, उसके ऊपर फेंक के मारी। कहने लगी, ऐसे शब्द बोलता है, तेरे को तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, निकल जा मेरे घर से। अब विचार करो, जो व्यक्ति अनिष्ट बिना विचारे बोलने वाला है, उस व्यक्ति को ना यहाँ आनंद है और ना आगे आनंद है। तो क्या कहा, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर। यदि सत्य मधुर ना बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो। यदि सत्य मधुर ना बोल सको तो झूठ कठिन भी मत। यदि मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। यदि मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। तो पहले तुम तो लो, फिर मुख ताला खोला करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। अमृत
देते न पिलाने को तो जहर पिलाने। तो कहा सत्य अपने आप में भगवान तो है, मगर यदि उस सत्य में ये कमियां है, कौन सी कमियां? वो मरमकारी है, वो तीखा है, वो किसी का तिरस्कार करने वाला है इत्यादि, यदि वो दुर्गुण है तो ऐसा सत्य भी भगवान ने बोला पापकारी है। कैसा है? पापकारी। और अक्सर कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति इतनी दुविधा में फंस जाता है और कहता है सच बोलना ते भांबड़ मचदा, सच बोलना ते भांबड़ मचदा, झूठ बोलना ते कुछ नहीं बचदा, झूठ बोलना ते कुछ नहीं बचदा, सच बोलना ते भांबड़ मचदा, झूठ बोलना ते कुछ नहीं बचदा। अगे है कुआं, पीछे है खाई, जान बड़ी आफत में आई, क्या करूं? तो ऐसी सिचुएशन में तो सिंपल सा आंसर है मौन रहो। कैसे रहो? मौन रहे ना कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलन वाणी। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। हो अथे झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देना सुख, पौंदे पौंदे पानी देना सुख। ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, ओ केड़ा माले बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरख जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो सुश्रावक श्रीमान हर जस राय जी, जिनकी एक बहुत सुंदर और अमर कृति है साधु गुणमाला, उस साधु गुणमाला का 51वां सवैया है मौन रहे ना कहे मुखासुर। तो इसकी डिटेलिंग कल करेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। ओम शांति।